Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, परंतु जो मिला है उसी को चाहना प्रसन्नता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज मैं आप लोगों को औसत के बारे में बताने जा रहा हूं और औसत के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, बेसिक अप्रोच के क्वेश्चन है। सेकंडों नहीं लगेगा, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। जरा देखिए कैसे करेंगे हम इस प्रश्नों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 25 तक की संख्याओं का औसत पूछ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 25 प्लस 1/2 कर देना है, 26/2 अर्थात 13 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 2 3 4 6 100 तक का औसत। तो आपको कुछ नहीं करना, 100 में 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 101/2 अर्थात 50.5 50.50। ये पूछ रहा है 2 4 6 8 10 50 तक का औसत। कुछ नहीं करना, क्या करेंगे हम 50 का औसत आपको पूछा है, यहाँ पर 25/2 करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा क्या आएगा 12.5 आ जाएगा। और 7 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत पूछ रहा है। आप 7 को कॉमन लीजिए, क्या करेंगे 15 प्लस 1/2 अर्थात 16/2 अर्थात 8 और 8 का 7 में गुणा करा देंगे 56 आ जाएगा। एक भी सेकंड आपको ऐसे प्रश्नों को करने में नहीं लगेंगे। कैसे नहीं लगेंगे, इस वीडियो को पूरा देखिए। अब मैं शुरू से शुरू करता हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज हम लोग एवरेज के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है औसत। ये पहला वीडियो है औसत का। इसमें हम बेसिक अप्रोच के बारे में देखेंगे, मतलब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम औसत के बारे में जान लेते हैं। अगर हम औसत की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंटों को इसका फार्मूला तो रटा ही होता है। औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है सभी संख्याओं का योग। यही देखिए, इसका डेफिनेशन भी होता है सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कहने का मतलब ये होता है कि औसत हमें तब निकालने की आवश्यकता पड़ती है जब बहुत सारी संख्याएं दी होती हैं और उसका जब मीन वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें औसत के द्वारा ही हम उसको निकालते हैं। निकालने का तरीका ये होता है कि जिस चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी होती है उन सभी को हम पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जितनी संख्याओं का निकालना होता है उसी से हम भाग दे देते हैं, उसी को हम एवरेज कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम कि कैसे हम एवरेज को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3, 9, 7, 13 और 14 का औसत बताएं। तो ये 3 2 5 संख्याएं हैं, हमें इन पांचों का हमें औसत बताना है। तो एवरेज का जो फार्मूला है, हम क्या करेंगे सभी का योग, मतलब इन सबको आपस में हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे पूरी संख्याओं को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो जो हम क्या करेंगे इसी से भाग दे देंगे, जो भी हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा एवरेज होगा। तो आइए हम जोड़ते हैं 9 3 12 12 7 19 19 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 19 3 22 22 10 32 32 4 36 36 10 46 46 बटे में 5 और 5 9 45 और 5 दूना 10। तो 9.2 क्या होगा इसका एवरेज होगा। तो 3 9 7 13 14 का जो औसत होगा वो 9.2 होगा। तो यही औसत का फॉर्मूला होता है, इसी के जरिए हम औसत निकालते हैं। ये सबसे बेसिक प्रश्न था इस टॉपिक को समझने के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जो औसत में सबसे पहला प्रश्न पूछता है या सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तो उसमें पूछता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला ही हम देख लेते हैं क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्याओं का योग तो फार्मूला जानता ही होगा। कितने लोग बता सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के फार्मूले की अगर हम बात करें तो होता है n × n+1 बटे में 2। कितने लोगों को याद है? जितने लोगों को याद है उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है ये। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के योग के फार्मूले की बात करें तो n × n+1 बटे में 2 होता है। सेम इसी प्रकार से यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात करें, प्राकृतिक संख्या के औसत की बात करें तो n × n+1 बटे में 2 तो योग का फार्मूला होता है, यही n हटा दीजिए
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये औसत का फार्मूला हो जाएगा। मतलब n+1 बटे में 2, एक n हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा। माइनस क्या मतलब रिमूव करना होगा उसको। तो चलिए मान लीजिए आपके सामने कोई प्रश्न आ जाता है कि 1 2 3 ... 50 तक की संख्या का योग नहीं, ये हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत बताएं। अगर हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न आता है कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का, या प्रथम सेंटेंस में देगा कि प्रथम 50 संख्याओं का औसत बताइए, तो फॉर्मूला हम क्या रखेंगे, n मतलब क्या, जितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं, कुल 50 नंबर हैं। तो क्या करेंगे, 50 + 1 बटे में 2 अर्थात 51 बटे में 2। छोटा बच्चा भी बता देगा कितना होगा, 25.5 होगा। तो बड़ी आसानी से हम इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो 45 + 1 कितना, 46, 46 बटे 2 23। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 121 संख्याओं का औसत बताइए, तो क्या करेंगे, 121 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा 122, और 122 का आधा करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 61 मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम इन सारे प्रश्नों को कर ले जाएंगे, कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का आपसे औसत पूछे, n की वैल्यू निकालिए, जो लास्ट वाली संख्या होगी उसमें 1 जोड़ के सीधा आधा करिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो दूसरे टाइप का प्रश्न पूछ सकता है, वो सम संख्याओं का औसत पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी उन्हीं बच्चों को ये समझ में आने वाला है जिनको सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला पता है। क्या होता है जल्दी बताइए, n × n+1। सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n × n+1। परंतु हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम संख्याओं का औसत, सम संख्या का औसत। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, n+1। हमें क्या करना होता है, एक n रिमूव करने की जरूरत होती है। तो मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ गया कि 2 4 6 8 ... 100 तक के सम संख्या का औसत बताएं। तो क्या करेंगे, जरा देखिए यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जल्दी बताइए, गेस कीजिए क्या होगी, 100 होगी, नहीं 100 नहीं होगी, 50 होगी। 50 इसलिए होगी क्योंकि 2 4 6 8 100 तक की बात कर रहा है, तो हर दूसरी संख्या सम होती है। तो जब हर दूसरी संख्या सम होगी तो गिनने में वो कितनी होगी, गिनने में 50 होगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 50। फार्मूला क्या है, 50 + 1 अर्थात 51। तो प्रथम 100 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 × 1 = 51 होगा। जब भी n की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सम संख्या में n की वैल्यू निकालने के लिए जो लास्ट वाली संख्या होती है उसी में 2 से भाग दे देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हर दूसरी संख्या सम होती है। जरा एक लाइन और यहाँ पर देखने की जरूरत है। यहाँ पर जब तक लगा हो, जिन प्रश्नों में तक लगा हो, वो प्रश्न में चाहे वो कोई संख्या दी हुई सम हो चाहे विषम हो, ध्यान दीजिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालने के लिए जस्ट उसका आधा करते हैं। विषम में कंडीशन थोड़ी अलग होती है, मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। आधा कैसे करते हैं, क्योंकि अगर 101 रहेगा तो 101 का आधा करेंगे तो 50.5 हो जाएगा। तो 50.5 थोड़ी ना लेंगे हम, तो अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में। लेकिन ये जान दीजिए कि अगर कभी सम और विषम में तक लगा है तो हमें वैल्यू आधी करनी पड़ती है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8 ... 40 तक के सम संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, n की वैल्यू क्या लेंगे, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। कैसे हमने गेस किया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तक लगा हुआ है। और औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 20 में 1 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात क्या मिल जाएगा, 21। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 21 होगा। परंतु इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछेगा। अब देखिए इस प्रश्न में और जो मैं प्रश्न देने वाला हूं उसमें अंतर क्या है, सिर्फ एक शब्द का अंतर रहेगा, पूरा प्रश्न बदल जाएगा। प्रश्न ये है, प्रथम 40
सम संख्या का औसत बताएं। तो यहां पर 40 तक की सम संख्या का औसत पूछा था, यहां 40 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो जरा गेस कीजिए, अगर 40 संख्याओं का औसत पूछ, जैसे देखिए यहां 40 तक की सम संख्या है तो n बराबर 20 है, मतलब 20 संख्याएं, अगर हम प्रथम 20 सम संख्याएं लेंगे तो वो 40 तक की गिनती पहुंचेगा। इसी प्रकार से अगर हम प्रथम 40 संख्याएं लेंगे तो वो कहां तक की संख्या पहुंचेगी, 2 4 6 8 डॉट 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 80 तक पहुंच जाएगा। क्योंकि 40 संख्याओं को गिनना हर दूसरी संख्या सम होती है, वो कहां तक पहुंचा देगा, 80 तक पहुंचा देगा। अर्थात ऐसे प्रश्नों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जब प्रश्न में तक न लगा रहे तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम n की वैल्यू सीधा वही मानते हैं जो दिया रहता है, अर्थात प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 40 1 41 हो जाएगा। चलिए अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है विषम संख्याओं का औसत। अगर मान लीजिए प्रश्न में आपसे पूछा जाए कि विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, विषम संख्या का औसत, तो यहाँ पर पहले आप लोग बताइए विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है। विषम संख्याओं के योग का, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। विषम संख्याओं के जो योग का फार्मूला होता है वो होता है n का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम औसत कर रहे हैं, हर जगह n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, n इंटू एन। हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, औसत में एक n रिमूव कर रहा हूँ, तो आप भी एक n रिमूव कर दीजिए, तो क्या होगा, n होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न मिल गया। देखिए जरा प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। n बराबर क्या होगा, 20 होगा, अर्थात उत्तर भी आपका 20 ही होगा। कुछ करना ही नहीं है, जो n की वैल्यू आएगी वही आपका उत्तर होगा। परंतु अगर प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करें, चेंज कैसे करें, मान लीजिए आपसे कह दे कि 1 3 5 7 डॉट 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 19 का औसत बताएं। तो यहाँ पर तो आपको ये पहचान में ही आ रहा है कि ये विषम संख्याओं को बार बार रख रहा है, तो विषम संख्याओं को औसत पूछ रहा है। जब आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ तक की संख्याओं को आपका औसत पूछना है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है लास्ट वाली जो संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे, कितना आएगा, जो भी आएगा उसका आधा कर देंगे। अब वही n की क्या होगी, वैल्यू होगी, और n की ही जो वैल्यू होती है वही औसत का फॉर्मूला भी होता है। तो अर्थात इसका भी उत्तर क्या होगा, 10 होगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नों को कर ले जाते हैं। अब चलिए रेलवे का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, जरा बताइए क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। प्रश्न है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। तो देखिए 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, ये प्रश्न है आपका। तो 3 के प्रथम 9 गुणज का मतलब क्या हो, गुणज का मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लायर होते हैं, मतलब 3 की ऐसी संख्याएं जो 3 की गुणज हों और वो 9 संख्याएं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब तो यही ना कह रहा है वो कि 3 अगर बाहर कॉमन रखो तो 1 2 3 डॉट 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 कौन सी संख्या, लास्ट संख्या 9, वो 9 ऐसी संख्याओं को बात करने की कह रहा है जो 3 की गुणज हो। तो 3 को बाहर रख लीजिए, 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, हम 3 नवा 27। ऐसे बार बार क्यों लिखिए, हम क्यों ना ऐसा करें कि 3 को ही बाहर रख ले कॉमन और 9 संख्याओं को लिख ले, यही हमारी क्या है, गुणज है। अब देखिए कह रहा है इनका औसत बताना है। तो ये बताइए, इसको भूल जाइए, ये सिर्फ ब्रैकेट में देखिए, क्या ये यही नहीं है कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था, क्या होगा, अंतिम संख्या प्लस 1/2, अर्थात 10/2 क्या आएगा उत्तर आपका, 5। तो मतलब इसका जो औसत आया हो क्या है, 5। 3 बाहर वेट कर रहा है, कोई बात नहीं, 3 गुणे, अब जो 5 है भाई, 3 जो बाहर वेट कर रहा है 3 से गुणा होना है, 3 5 15, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो प्रश्न में कुछ होता नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न होते हैं, उनमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके दूसरे तरीके से पेश किया जाता है और बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। रेलवे NTPC 2017 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है 50, 60, 70 ... 550 का औसत बताइए। तो मतलब यहाँ पर आपको 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 550 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। जरा यहाँ पे आप कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या मिल सकता है आपको कॉमन मिल सकता है यहाँ पर 10। फिर क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50, 10 × 6 = 60, 10 × 7 = 70 ... यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से लेकर 55 तक की संख्याओं का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। 5 से लेकर 55 तक की संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो जरा आप देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा है और प्रश्न में अभी तक हम जो फॉर्मूला आपको निकालने का बताए थे वो 1 से लेकर 55 तक का होता था, मतलब शुरू से। यहाँ 4 तक की संख्याएं गायब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। आप वही तरीका अपनाइए जैसे अपनाते हैं। क्या करेंगे 55 + 1/2 अर्थात 56/2 अर्थात क्या मिलेगा आपको 28 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 28 मिल गया। परंतु ये मैंने कहा कि ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब वो 1 से होता है। 1 से नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। कहाँ तक मिसिंग है भाई, आपका जो मिसिंग है वो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 4 + 1/2 भाई वही तरीका। 4 संख्याओं का जो औसत होगा तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। तो हम क्या करेंगे 28 में से 2.5 को हम माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 25.5। और 25.5 में हम क्या करेंगे 10 जो बाहर कॉमन लिए थे उससे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 255। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा 255। मतलब 50, 60, 70, 550 तक का जो औसत होगा वो क्या होगा 255 होगा। तो आशा करता हूँ इस तरीके की वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे, ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है उसको बताइए, क्योंकि मेरे पास ट्रिक बेसिक दोनों का खजाना है। जैसे आप कहेंगे मैं उसे उड़ेलता जाऊँगा। तो इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही कल ही अपलोड कर दूंगा। तो डेली मैं इसके वीडियो बना रहा हूं। अगर आपका किसी की विशेष टॉपिक पर भी अगर कोई समस्या हो रही है तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट में लिखें, उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।